आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 जिसमें हम करेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। HTML क्या होता है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म है HTML की फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और ये लैंग्वेज होती है वेब पेजेस को बनाने के लिए। जो इंटरनेट पे हम वेब पेजेस देखते हैं, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो उन वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ होता है। ये जो लैंग्वेज है दिस इज़ बेसिक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। और इसको करने के लिए हमें कुछ इसके जो कमांड्स होती हैं उनको याद रखना पड़ता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है वेब पेज का, वो हमें ध्यान में रखना होता है। जब भी हम कोई वेब पेज बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम उस वेब पेज को बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर में हम उसको बनाएंगे, कौन सा वेब एडिटर हमें उसमें बनाएंगे। तो उसके लिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उसको नोटपैड में बनाएं या वर्डपैड में बनाएं। दोनों में ही हम HTML का जो कोड होता है उसको लिख सकते हैं। और जब हम उसको लिख लेंगे उसके बाद हम उसको किसी भी वेब ब्राउज़र पे, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पे हम उसको देख सकते हैं। उसकी आउटपुट जो जैसा कैसा बना है वो उसका रिज़ल्ट हम इन पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास इसके लिए दो तरह के सॉफ्टवेयर होने चाहिए। एक हमारे पास होना चाहिए टेक्स्ट एडिटर, जो कि नोटपैड हो सकता है या वर्डपैड हो सकता है, जो पहले से हर कंप्यूटर में रहता है। और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जिसमें हम जो भी कोड हमने नोटपैड या वर्डपैड में लिखा है उसका रिज़ल्ट हम उसमें देख सकें। तो जब हमारे पास ये एडिटर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, नोटपैड या वर्डपैड, तो उसके बाद हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि हम क्या कर सकें, अपना एक पहला वेब पेज बना सकें। इसके अलावा हमें कुछ इसके जो कोड्स होते हैं, यानी जिनको हम टैग कहते हैं, इसमें टैग जो कि इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्लोज रहते हैं, तो उन टैग्स को कैसे हमें यूज़ करना है वो हम इसमें सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर ऑल द फाइल्स। जो भी आपने HTML का जो कोड बनाएंगे, जो आप फाइल HTML का पेज बनाएंगे, तो उसमें कुछ टेक्स्ट होगा, कुछ आप उसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। तो उन सारी पिक्चर्स को आप किसी एक फोल्डर में रखेंगे या डिफरेंट लोकेशन पे आप रखेंगे, उन चीज़ों को भी आपको डिसाइड करना होता है। दूसरा इसमें आता है आपका कि जो HTML की फाइल्स हैं, ठीक है, आप उनको HTML या .html इनमें से किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। दोनों ही फॉर्मेट में ये काम करता है। HTML में भी काम करता है .html में, और .html फाइल्स में भी काम करता है। तो देयर इज़ नो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ गोइंग विद .html और .html, यानी कि आप .html भी लिखेंगे या HTML भी लिखेंगे पूरा, तो इस चीज़ का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है। दोनों एक तरह से एक ही जैसे काम करते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप उसके प्रॉपर एक्सटेंशन .html पे ही जाएं। इसके अलावा कई बार हम टेम्पलेट्स को भी यूज़ करते हैं HTML के वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो टेम्पलेट क्या होते हैं, एक सैम्पल होते हैं जो हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उस सैम्पल में फिर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन उस सैम्पल में कर सकते हैं HTML के पेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। जब हम HTML में कोई वेब पेजेस बनाते हैं या एक से ज़्यादा वेब पेजेस बनाते हैं, तो कैसे हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचेंगे, उसको हम नेविगेशन कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम नेविगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम नेविगेशन मेन्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग लिंक हम दे सकते हैं, तो वो हम बात की बात है। अभी हम फ़िलहाल समझते हैं कि हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वेब पेज इज़ जो होता है वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है। जो जो उसमें मॉडिफिकेशन आप करते हैं वो चेंज होता रहता है। तो आप HTML राइटिंग के समय कुछ बेसिक चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एडिटर में स्टार्ट किया लिखना, तो जब हम पूरा कोड उसका लिख लेते हैं तो उसके बाद हम उसको सेव करते हैं फाइल को, और फाइल को सेव करते समय हम उसके लास्ट में .html लगा देते हैं। .html लगाने से क्या होता है कि वो फाइल हमारे ब्राउज़र पे ओपन होती है और ब्राउज़र पे उसका हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है,
ठीक है। अगर हमने एक बार जैसे इस तरीके से हमने कोई फाइल बना दी है, जैसे यहाँ पे index.html है या index.html है, तो इन फाइल्स को आप फिर क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र पे डायरेक्टली खोल सकते हैं। अगर आपने एक बार कोई फाइल ब्राउज़र पे खोल दी है और आप उसको दोबारा से क्या करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप उसको दोबारा से किस में खोलेंगे, टेक्स्ट एडिटर नोटपैड में या वर्ड पैड में खोलेंगे। If your HTML editor automatically places HTML code into your page, or you have a what you see is what you get editor, you can skip this step। यानी कि कई कुछ ब्राउज़र ऐसे होते हैं जो वहीं पे कोड को भी लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सैम्पल कोड है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ये HTML का सबसे पहला टैग हमने यूज़ किया है HTML, उसके बाद दूसरा टैग जो है हेड, तीसरा टैग है हमारा टाइटल, और टाइटल हमारे पेज का क्या है, फर्स्ट वेब पेज, और उसके बाद हमने टाइटल को क्लोज़ कर दिया। क्लोजिंग का आप साइन देख सकते हैं, क्लोजिंग का जो साइन होता है वो स्लैश लग जाता है किसी भी टैग से पीछे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक क्लोजिंग, ये वाला जो एच टाइटल है यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है, यहाँ ऊपर ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, और नीचे ये क्लोज़ हुआ। तो यानी कि माई फर्स्ट पेज, उस वेब पेज का जो है ऊपर सबसे ऊपर टाइटल आ जाएगा। उसके बाद आपने हेड को क्लोज़ कर दिया, उसके बाद बॉडी, और बॉडी में के अंदर आपने लिखा योर वेब पेज कंटेंट गोज़ हियर, एक लाइन लिख लिया आपने यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बॉडी और HTML को क्लोज़ कर दिया, यानी कि जो सबसे पहले हमने टैग स्टार्ट किया था वो सबसे लास्ट में हमने उसको क्लोज़ किया। तो इस तरीके से ये चलता। तो जब हम इस वेब पेज को अगर हम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो ये सिंपल हमें एक तो टाइटल में दिखाएगा फर्स्ट वेब पेज, और इसकी बॉडी में दिखाएगा ये योर वेब पेज कंटेंट गोज़ हियर। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बेसिक है कि कैसे आप वेब पेजेस में वेब पेज बना सकते हैं। द एबव कोड इज़ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। एक दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, इसमें कुछ टैग्स यूज़ किए गए हैं, जैसे सेंटर टैग है, ठीक है, सेंटर टैग है, H1 टैग है, ये सब आपको आप जानेंगे इनका यूज़ क्या है। फिर सेंटर टैग को क्लोज़ किया है यहाँ पे। फिर HR टैग है, BR टैग है, ब्रेक के लिए यूज़ होता है। अब बात है कि हमने तो कोड तो हमने जनरेट कर लिया, अब हम उस कोड को देखेंगे कैसे। तो देखने के लिए हमें उसको हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र में हम उस कोड का रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वो फाइल को लोकेट करना है, जिस फाइल जो HTML की फ़ाइल हमने अपने कंप्यूटर में बनाई थी, और वहाँ उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमारे स्क्रीन पे वेब ब्राउज़र पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें मोबाइल में, तो मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में भी टेक्स्ट एडिटर होता है, तो मोबाइल में भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ मेरे पास कोई टेक्स्ट एडिटर होगा तो मैं देखूँ उसमें क्या हो सकता है। जैसे हमने वर्ड ही खोल दिया, MS वर्ड, ये है MS वर्ड, मैंने ओपन किया। क्योंकि मेरे पास इसमें नोटपैड नहीं है तो मैं MS वर्ड में प्लस का साइन पे क्लिक करूँगा, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे अब एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे पहले, फिर लिखेंगे HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर हम दूसरा लिखेंगे हेड, फिर हम लिखेंगे टाइटल,
और टाइटल में हम डाल देंगे माय फर्स्ट वेब पेज। ये जितने भी टैग्स हैं ये हम ओपनिंग टैग्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हम लिख देंगे टाइटल में फर्स्ट वेब पेज। यहीं पे हमने टाइटल को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। स्लैश कहाँ है? ये वाला। और फिर हम लिखते हैं TITLE टाइटल, और इसको क्लोज़ करेंगे। अब हेड को हम क्लोज़ कर देते हैं। हेड हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम अब बॉडी को स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी के लिए बॉडी टैग को यूज़ करेंगे। बॉडी टैग के लिए वही टैग का साइन लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे बॉडी। और यहाँ पे हम इसमें कुछ बीजी बैकग्राउंड में कुछ कलर दे देते हैं। तो उसके लिए होता है BG कलर, COLOR होता है इसमें। COLOUR नहीं होता है, COLOUR होता है केवल इसमें। और इसमें हम दे देते हैं, जैसे हम ग्रीन कलर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम टैग को बंद कर लेते हैं और जो हमने इसमें लिखना है इसके अंदर, यहाँ पे हम लिख देते हैं योर टेक्स्ट इज हेयर, HERE हेयर। ये हमने लिखा इसमें कुछ और एंटर किया और फिर हमने इसको हेड को क्लोज़ कर लिया, बॉडी को क्लोज़ कर लिया। बॉडी क्लोज़ का साइन। अब लास्ट में हमारा बचता है HTML टैग। तो HTML टैग को बंद कर देंगे। स्लैश लगाएंगे। हमने एक कोड लिख लिया है। अब हमें इस कोड को सेव करना है। तो हम सेव पे जाएंगे, ठीक है। और सेव पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है ये सेव, और इसको हम रीनेम कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पेज .html, और इसके दोनों तरफ हम एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। FIRST फर्स्ट पेज, PAG, हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया।